हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोमल की स्टेनोशाला। आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अभी तक के चैप्टर्स में हमने किया है स्ट्रोक एस एन जेड, सर्कल एस एन जेड। आज हम करने वाले हैं लार्ज सर्कल विच रिप्रेजेंट्स एस डब्ल्यू की साउंड, एस एस की साउंड एंड एस जेड की कॉन्जिक्यूटिव साउंड्स। तो शुरू करते हैं। लार्ज सर्कल जो है वो सेम डायरेक्शन में लिखा जाता है जिसमें हमारा स्मॉल सर्कल लिखा जाता है। स्मॉल सर्कल होता है हमारा स्मॉल सर्कल, ये वाला होता है, एंड लार्ज सर्कल इज रिटन ऑलमोस्ट डबल टू दिस, जो विजिबली इससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। ठीक है, लार्ज सर्कल भी हम उन्हीं रूल्स के हिसाब से लिखेंगे जो हमने सर्कल एस इन जेड के लिए किए थे, जैसे कि with the left motion straight strokes के साथ में inside the curves and outside the angle. I hope you remember all this. तो large circle in the beginning, large circle initially represents SW, स्व वाली साउंड जो होती है, समझ रहे हैं? एस डब्ल्यू की साउंड को इनिशियली सिर्फ एस डब्ल्यू की साउंड को लार्ज वाला सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने स्मॉल सर्कल विद द लेफ्ट मोशन टी एंड टी के पहले थर्ड प्लेस पर वोवल ई का, दिस इज सीट। लेकिन अगर हम इस सर्कल को बड़ा बनाते हैं तो this will give you the sound of swa. It will become sweet. समझ रहे हैं? जैसे seam, and with the big circle, large circle, this will become swim, swim. ठीक है? Some, लेकिन swam, आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक और चीज कि अगर सिर्फ वर्ड में एस डब्ल्यू की ही साउंड है तो हम पूरा स्ट्रोक सर्कल एस के साथ में वे वाला कॉन्सोनेंट बनाएंगे। जैसे वर्ड है स्वे, तो सर्कल एस इस तरीके से बनाएंगे कि वो डब्ल्यू के अंदर विजिबल रहे। सर्कल एस डब्ल्यू ए स्वे, क्योंकि अगर हम सर्कल एस बना दिया स्व के लिए एस डब्ल्यू, तो हम वोवल कहाँ लगाएंगे? इसमें वोवल प्लेसमेंट के लिए जगह नहीं है। दैट इज वाई हमें ये एस डब्ल्यू ए ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे स्वेसिव, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। अब एक तो सर्कल एस डब्ल्यू की साउंड जो है वो सिर्फ बिगिनिंग में ही आती है। बिगिनिंग में सर्कल लार्ज वाला है तो स्व की साउंड देगा, मिडल में या एंड में है तो दिस विल गिव द साउंड ऑफ एस एस, एस जेड, जेड एस। मिडल में और एंड में लार्ज सर्कल एस एस की साउंड देगा, एस जेड की साउंड देगा या जेड एस की साउंड देगा। जैसे नेसेसिटी, नेसेसिटी, नेसेस, ठीक है, नेसेसिटी। जैसे पॉजेस, पी लार्ज सर्कल, पॉजेस एस जेड की साउंड के लिए, पॉज के बीच में आ रहा है
उसको हम ओमिट कर देंगे लाइट साउंडेड वॉवल को, लेकिन अगर कोई डिस्टिंक्टिव वॉवल साउंड है तो हम उसे लार्ज सर्कल के अंदर बनाएंगे, जैसे एक्सरसाइज, 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 समझ रहे? एग्जिस्ट, 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 एस के बीच का इनसाइड द लार्ज सर्कल इस वाला वॉवल हमने लगाया है, जैसे एग्जॉस्ट, 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 समझ आ रहा है? एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज्ड। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़े। तो प्लूरल्स एंड पॉजेसिव का केस क्या होता है? आपको याद होगा एस जेड वाले सर्कल के एक चैप्टर में भी था कि अगर रूट वर्ड में फुल कॉन्सोनेंट बना है तो हम उसके डेरिवेटिव में भी पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। सेम केस अप्लाइज हियर कि अगर रूट वर्ड में स्ट्रोक है तो डेरिवेटिव में भी स्ट्रोक ही रहेगा, जैसे पॉलिसी, पॉलिसी, पॉलिसी। अब हमारे पास वर्ड है पॉलिसीज, तो हम उसे ऐसे नहीं बनाएंगे कि पॉली और सीज, नहीं, हमें पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसको हम पॉलिसी बनाकर उसमें सर्कल लगाएंगे, पॉलिसीज, ठीक है। जेलसी, जेलेसी, तो जेलसीज के लिए भी जेलसीज, जेलसीज, ठीक है। क्लियर है? वापस से बता रही हूं, अगर रूट वर्ड में पूरा स्ट्रोक बना है तो उसके डेरिवेटिव में भी हम फुल कॉन्सोनेंट ही बनाएंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो एस पे, एस जेड पे एंड होते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल तो उनमें लार्ज सर्कल बनना चाहिए, लेकिन हम डिफरेंशिएट करने के पर्पज से उन्हें अलग तरीके से बनाते हैं, यानी कि डिफरेंस करने के लिए हम एक को फुल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे को लार्ज सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में वर्ड है पोजेस, हम पोजेस लिखते हैं पोजेस। आइडियली हमें पोजेस ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हम ऐसे क्या लिखेंगे? पोजेस, पॉजेस, ठीक है, ताकि हम पॉजेस और पॉजेस में कंफ्यूज ना हो। जैसे कि एक्सेस, एक्सेस, ठीक है, लेकिन एक्सेस, 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 समझ आया? लार्ज सर्कल को हम फ्रेजोग्राफी में भी यूज करते हैं। लार्ज सर्कल इन फ्रेजेस, जैसे एज वी कैन, एज और वी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लार्ज सर्कल से, एज वी कैन, ठीक है। एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल
के लिए ये in this city, in this city, in this का s और city का s जोड़ दिया है साथ में, ठीक है। जैसे this is, this is, ठीक है। अब इस चैप्टर के साथ में भी ग्रामर लॉग दिए हैं, इसी के साथ साथ में पिछले प्रीवियस चैप्टर के ग्रामर लॉग्स भी एक बारी कर लेते हैं। हमने किए थे लास्ट चैप्टर के, पहले मैं लिखती हूं, मी, हिम, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, स्पेशली, स्पीक, सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड एंड सेवरल। मी लाइट है, अबव द लाइन एम, मी को रिप्रेजेंट करेगा। ऑन द लाइन एम, हिम। अबव द लाइन मी के साथ में सर्कल लेस लगा देंगे तो ये है माई सेल्फ, और अगर ऑन द लाइन इसको बनाएंगे तो दिस विल बी हिमसेल्फ। स्पेशली, सर्कल एस और पी ऑन द लाइन, स्पेशली। स्पीक, सर्कल एस एंड पी थ्रू द लाइन, स्पीक। अगर ऑन द लाइन सर्कल एस और बी बना रहे हैं डार्क, तो ये है सब्जेक्ट, और अगर सर्कल एस एंड बी ऑन द लाइन बन रहे हैं तो ये है सेवरल। अब आज वाले चैप्टर के लिए भी दिए हुए हैं, ये हैं हमारे इन या एनी। above the line n represents in या any। own, लाइन के नीचे own या owned, your। on the line r डाउनवर्ड वाला your। ear, through the line downward r represents ear, r। रे अगर ऑन द लाइन लिखेंगे बिना किसी वोवल के तो दिस इज r, ARER। अगर इसी को हम थ्रू द लाइन लिखेंगे तो ये आवर या ROWOUR वाला, हम वाला, हमारे वाला, ठीक है। ourselves, अगर इसी में हम सर्कल लगाएंगे तो ourselves, लार्ज सर्कल लगाएंगे तो दिस विल बिकम ourselves। और अगर ये दी के साथ में हम लार्ज सर्कल लगाएंगे तो दिस विल बिकम themselves। सिंगल अगर दी लिखते हैं तो ये them है, और अगर इसमें ये लगाएंगे तो themselves, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसमें जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनको प्रैक्टिस करने से पहले आप अभी तक के जितने ग्रामर लॉग्स हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, वर्ड्स प्रैक्टिस कीजिएगा एक्सरसाइजेज से, और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिक्टेशन करेंगे। प्रिपेयर्ड रहिएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इफ यू फाइंड द कंटेंट वैल्यूएबल, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स हु नीड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग। बाय बाय।